गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम पूजा देवी और हम आज बात करने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। उस उपसर्ग किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे और अच्छे से लर्न भी करेंगे, जिससे कि हम जब एग्ज़ाम दें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो उपसर्ग क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसके अर्थ क्या है और इसका जो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं उपसर्ग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिला है। जैसे उप प्लस सर्ग, जब हम इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। उप यहाँ पर जिसका मतलब है पहले या आगे, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। क्या मतलब होता है? सृष्टि करना। सृष्टि करना, या फिर हम इसे बोल सकते हैं निर्माण करना। क्या बोल सकते हैं? बोलिए ज़रा। निर्माण करना। वेरी गुड। ये होता है, इसको जब हम दो भागों में बांटेंगे, जब इसको अलग अलग करेंगे तो इसका मतलब होता है उप का अर्थ होता है पहले, और जो सर्ग होता है उसका मतलब होता है निर्माण करना या सृष्टि करना। ये हमारा जो, इसको हमने संधि विच्छेद किया। अब हम देखते हैं इसके अर्थ के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। अर्थ के बारे में देखेंगे। जैसे अर्थ इसका होता है उपसर्ग, जो पहले किसी शब्द के पहले जब कोई छोटा सा हुआ शब्दांश या फिर शब्द के पहले आकर कुछ जुड़ जाए और पूरी तरह से पूरे शब्द का अर्थ चेंज कर दे, अर्थ को परिवर्तित कर दे, तो उसे कहेंगे उपसर्ग। यहाँ पर देखिए, पहले मैं बात करती हूँ शब्दांश के बारे में। शब्दांश क्या होता है? जैसे कि एक शब्द होता है, शब्द का एक प्रॉपर मीनिंग होती है, मतलब शब्द एक प्रॉपर वे में होता है और उसका एक अर्थ होता है। लेकिन जो शब्दांश होता है ये छोटा रूप हो सकता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जब ऐसे शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो उसे बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। अब बात करते हैं हम अर्थ के बारे में। देखिए, जब कोई शब्दांश किसी शब्द के आगे, किसी शब्द के आगे जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर दे। क्या कर दे? अर्थ परिवर्तन कर दे। उसे हम बोलेंगे उपसर्ग। उसे उपसर्ग कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। जब हम किसी शब्द के आगे कोई छोटा सा वर्ड, मीन्स इसे शब्द तो नहीं बोलेंगे, शब्दांश बोलेंगे। जब कोई छोटा शब्दांश आकर जुड़ जाए और वो एक पूरा शब्द बन जाता है, पुनः निर्माण होता है उसका, तो वो एक नया अर्थ लेकर आता है और उसे ही हम बोलेंगे उपसर्ग। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने यहाँ हार शब्द लिखा है। हार, अब इस हार का जो मतलब है, इसका मतलब होता है हार ना, या फिर गहना बोल सकते हैं, गले में पहनने वाला। गहना इसे बोलेंगे। जैसे कि ये हमारा एक शब्द है। अब इसके आगे हम जब कोई
शब्दांश जोड़ते हैं तो उसे कैसे वो अर्थ परिवर्तन करके एक नया अर्थ क्रिएट करता है, उसे देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ हार लिखा है, अब यहाँ पर लिख देती हूँ आ। ये शब्दांश है हमारा और इसके साथ हार शब्द जोड़ दिया गया। अब इसका जो पूरा शब्द बनता है वो होगा आहार। हमने यहाँ पर देखा है इस हार का मतलब है हारना या फिर जो गले में पहनने वाला गहना होता है, लेकिन जैसे ही हम आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसका पूरी तरह से अर्थ चेंज हो जाता है। और इस आहार का मतलब होता है भोजन। क्या मतलब होता है? भोजन। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे ही शब्द बनेंगे और हम ऐसे अपने इन टॉपिकों के माध्यम से इनको कवर करेंगे और पूरी तरह से लर्न करेंगे, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना होगी। अब देखते हैं इसके जो टाइप्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम देखते हैं उपसर्ग के टाइप कितने होते हैं। यहाँ उपसर्ग को 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहला संस्कृत के उपसर्ग जो कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22। और हिंदी के उपसर्ग इनकी संख्या 13 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 13। और अब देखेंगे अरबी और फारसी के आधार पर जो उपसर्गों की संख्या है वो कितनी है। अरबी, फारसी के उपसर्ग इनकी संख्या होती है 19। देखिए, पहले जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या 22 होती है और हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 होती है, और जो अरबी और फारसी के उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या 19 होती है। ये हमारे जो संस्कृत के उपसर्ग हैं ये संस्कृत से लिए गए हैं और कुछ हिंदी के उपसर्ग भी संस्कृत से मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर हिंदी के उपसर्ग की बात की जाएगी। और जो अरबी फारसी में उपसर्ग पाए जाते हैं वो 19 होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो पहले मैं इसमें लिख लेती हूँ। आज हम बात करेंगे सिर्फ संस्कृत के उपसर्ग के बारे में, जिससे कि मैं जो उपसर्गों की 22 संख्या है उनको पहले लिख लेती हूँ, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा और हम आसानी से उन्हें एक्सप्लेन भी करेंगे और लर्न भी करेंगे।